हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया फ़ंड जहाँ पर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो उस फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली मेरे वीडियो कंप्लीट देखें। लास्ट में एक टिप्स बताऊँगा कैसे आप यहाँ से रिटर्न जो नॉर्मल SIP है उससे आप ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं फ़ंड लेके आया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। फ़ंड का नाम है DSP क्वांट फंड। ठीक है, DSP क्वांट फंड लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो फंड है ज़्यादा ओल्ड नहीं है। 2019 में 2019 को ये स्टार्ट हुआ है। बट जो फंड का जो रूल्स है, मतलब कि जो ये अपना पोर्टफोलियो बनाता है वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं खुद भी इसमें जिस मेथड को आज मैं बताऊंगा उस मेथड पे यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसमें जो रूल है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो फ़िल्टर करता है स्टॉक को, सबसे पहले ये BSE 200 कंपनीज़ को कंपनी में फ़िल्टर लगा के एलिमिनेशन प्रोसेस करती है और 50 स्टॉक यहाँ सेलेक्ट करती है। एलिमिनेट स्टेप 1 जो है एलिमिनेशन का, BSE 200 स्टॉक्स में से एलिमिनेशन का जो है, जिस कंपनी की वैल्यू डिमिनिशिंग कंपोनेंट लेके किसी कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है या फिर इनएफिशिएंट है कैपिटल एलोकेशन करने में, या फिर जो किसी कंपनी की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी की एलिमिनेट कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्टेप। और दूसरा जो सेकेंड स्टेप है, सेलेक्ट गुड कंपनीज विद ड्यूरेबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल आउट परफॉर्मेंस। आउट परफॉर्मेंस जो पोटेंशियल करेगा, जैसे मान लीजिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आ रहा है, अर्निंग्स क्या आ रहा है, डिविडेंड यील्ड क्या आ रहा है, फ्री कैश फ्लो क्या आ रहा है और कंपनी का ग्रोथ कैसा है, तो उसके हिसाब से ये कंपनी को सेलेक्ट करती है। एंड द लास्ट वन इज़ जो थर्ड स्टेप है, ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो बाय लोकेटिंग वेट्स टू द कंपनी। और उस हिसाब से ये कंपनी के पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज़ करती है और उसमें अलग अलग जो पोर्टफोलियो बनाती है कंपनी का, उसका वेटेज डालती है। जैसे मान लीजिए इसने HDFC बैंक या HDFC को अपने पोर्टफोलियो में रखा, तो उसमें जो पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज है किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 10% से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, और तो ये 3 स्टेप हो गया है ना। पहला एलिमिनेशन करेगा, दूसरा सिलेक्शन गुड कंपनीज, और जो पोर्टफोलियो का अलोकेशन है वो अलोकेशन करेगा, कितना पोर्टफोलियो का परसेंटेज रखेंगे। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगा मुझे इसमें, इसका जो पोर्टफोलियो है वो क्या करता है, जितने भी अच्छे गुड कंपनीज़ है ना, वो ये रखा हुआ है। और इसमें इसका जैसे आप पोर्टफोलियो चेक करें, चलिए देख लेते हैं पोर्टफोलियो क्या है। ये आ गया मैं वैल्यू रिसर्च online.com पे। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर प्लान का दिखाया है, बट हम डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.56 एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड 0% है। करंट NAV ये भी इसका 11.6 चल रहा है। तो यहाँ से आप देखें वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने, तो यहाँ पे ग्रोथ प्लान में तो आपका जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर 1.10 हो रहा है, और 10,000 की मंथली SIP अगर आपने ली थी तो यहाँ पे ग्रो हो गया 1.35 लैक्स। 10,000 मंथली SIP लिए थे तो आपका 1,35,000 हो गया है ना करंट वैल्यू। और यहाँ से देखिए इसने कंपैरिजन किया है S&P BSE 500 TRI को और DSP क्वांट फंड को। तो यहाँ पे हर एक इसमें देखिए, हर एक पोजीशन में देखिए
आपका DSP क्वांट फंड इज परफॉर्मिंग बेटर एज कम्पेयर टू BSE 500 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। TRI का मतलब ये हुआ टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ से ट्रेलिंग रिटर्न ये कंपेयर करके बताया है, यहाँ सब देख सकते हैं, ये कंपैरिजन करके बताया है। कंपेयर करके भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से फंड का। यहाँ से आप देख सकते हैं वीकली परफॉर्मेंस और बेस्ट पीरियड क्या था, वर्स्ट पीरियड क्या था। मंथली में बेस्ट पीरियड क्या था और वर्स्ट पीरियड क्या था, क्वार्टर में बेस्ट पीरियड क्या था और वर्स्ट पीरियड क्या था, और ईयर में बेस्ट पीरियड क्या था और वर्स्ट पीरियड क्या था। एसेट एलोकेशन यहाँ से देख लीजिए, टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स का जो एलोकेशंस है कितना कितना परसेंटेज है, टॉप 10 में कितना ये लिया 40.21। नंबर ऑफ स्टॉक इसने अभी 45 रखा है ना, मतलब कि इसने BSE 200 स्टॉक को फिल्टर करके 45 स्टॉक ही अभी अपने पोर्टफोलियो में रखा है। और टॉप 10 स्टॉक्स का जो परसेंटेज है 40.21, टॉप 5 स्टॉक का परसेंटेज है 25.77। टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं, सेक्टर आप यहाँ पे आगे टॉप 3 सेक्टर का जो यहाँ पे परसेंटेज है 62.58 है टॉप 3 सेक्टर में। यहाँ से PB रेशियो और PE रेशियो देख सकते हैं आप, PB रेशियो और PE रेशियो। पोर्टफोलियो एग्रीगेट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, जायंट में ज़्यादा है, फिर देन लार्ज कैप, फिर देन मिड कैप है ना फंड का। लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसने पैसा लगाया है फाइनेंशियल में, फिर देन टेक्नोलॉजी में, फिर देन FMCG, फिर देन हेल्थ सेक्टर, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट ड्यूरेबल, देन टेक्सटाइल। सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने लगाया फाइनेंशियल सेक्टर में। तो पहला 3 सेक्टर ही मिला के फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, FMCG मिला के ही इसका जो हम लोगों ने ऊपर चेक किया था कितना परसेंटेज हो रहा था 62। तो ये 3 सेक्टर मिल के ही 62.58% फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड FMCG सेक्टर। तो ये टॉप जो होल्डिंग्स है इसका आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, और ये सारा के कंपैरिजन में करके PE रेशियो 3 ईयर हाई, 3 ईयर लो, और परसेंटेज ऑफ एसेट कितना है, कितना परसेंटेज इसने ले रखा है वो आपको यहाँ पे दे रखा है 6.54, 6.39, इस तरह से परसेंटेज सारे स्टॉक का इसके पास है। तो आप यहाँ से परसेंटेज चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंड मैनेजर इज अनिल गिलानी सिंस 2019। अच्छा, इस फंड का 2019 में शुरू हुआ था, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इस फंड का जो ख़ास बात है ना, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट वाला सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दिखा रहा है, बट जब आप फंड में जाकर चेक करेंगे, कॉइन जीरो कॉइन या फिर ग्रो से ऐप से आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे यहाँ पे ख़ास बात है मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये ही है, और मिनिमम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। तो कि अगर लमसम करना चाहे 500 रुपये का ही करना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडिशनल परचेज भी आपका मात्र 500 ही है। ओपन एंडेड फंड है, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम इन दिस फंड, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेंचमार्क जो ये सेलेक्ट करता है BSE 200 TRI हो गया टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो एग्ज़िट लोड जो यहाँ पर है 0% है, एग्ज़िट लोड इज़ 0, कोई एग्ज़िट लोड यहाँ पे नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो भी मात्र आपका यहाँ पे जो दिखा रहा है ये 0.56 है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इस फंड का, तो ये बेस्ट फंड है, तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। बाकी इसने कंपैरिजन करके दिखाया है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले थे
इस फंड में कैसे हम निवेश करें ताकि हमें रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे हम लोग SIP नहीं करेंगे, वी डोंट डू SIP हियर, है ना। तो हमें क्या करना है, लमसम करना है, लमसम। तो लमसम जो करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे मान लीजिए आप 2000 की SIP मंथली इस फंड में करना चाह रहे थे, ठीक है। तो हम मार्केट, हमें क्या करें, मनी कंट्रोल ऐप या फिर ET मनी, कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डेली शाम में हम एक बार चेक कर लेंगे कि मार्केट आज ग्रीन में है, बंद हुआ या रेड में बंद हुआ। ग्रीन मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ, रेड मतलब नेगेटिव में गया, मार्केट गिरा है या ऊपर चढ़ा है। अगर 3 दिन लगातार मार्केट नीचे रेड निशान में बंद हो तो उस केस में हमें जो SIP का अमाउंट है इन्वेस्ट करना है, SIP अमाउंट डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आपने 2000 रुपये लगाए हैं, SIP अमाउंट डिसाइड किया, तो यहाँ पे 1000 का हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर मार्केट आपका लगातार 5 डेज़ डाउन हो रहा, 5 दिन लगातार ये डाउन में बंद हुआ है, तो आपका जो लमसम अमाउंट होगा वो SIP अमाउंट प्लस SIP डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। जनरली मार्केट लगातार 5 दिन या 6 दिन या 1 हफ्ता तक नहीं गिनता है, वो जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव हो तभी ऐसा होता है सिचुएशन। जैसा हम लोगों ने लॉकडाउन के स्टार्टिंग मार्च में हम लोगों ने देखा था, मार्केट में लगातार मार्केट करेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोग जो भी SIP अमाउंट है, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2000 SIP अमाउंट आपने रखा है और SIP अमाउंट डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1000, टोटल 3000 का लमसम हम कर लेंगे अगर मार्केट लगातार 5 डेज़ गिर रहा है। तो ऐसा इस प्रोसेस से अगर मान लीजिए आपको CAGR जो मिल रहा है 12% का अगर मिला है, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म मिनिमम 7 ईयर्स के लिए निवेश करेंगे और 7 साल 7 ईयर्स 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे मान लीजिए CAGR नॉर्मल SIP से 12% का मिल रहा है, तो मेरा जो फार्मूला है वहाँ से आपको एटलीस्ट मोर देन 14% का CAGR मिल जाएगा। यहाँ से CAGR जो मिलेगा ग्रेटर इक्वल टू 14%। तो इस मेथड से अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आपको मोर देन 14% का रिटर्न मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।